राधिका जी बताइए, आप लोग कहते हैं कि बीजेपी अभिमानी है, लेकिन वो सीधा वार आप पर कर रहे हैं, राहुल गांधी पर कर रहे हैं। देखिए, बसपा के प्रवक्ता सांसद साहब यहाँ पे बैठ के ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो या उनके प्रवक्ता हो, हर चीज नेहरू जी की गलती है। यहाँ पे इनके हिसाब से हर चीज कांग्रेस की गलती है, कांग्रेस की वजह से ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप कांग्रेस की फिक्र मत करिए, विपक्ष की फिक्र मत करिए, क्योंकि आप उस गठबंधन का हिस्सा नहीं है जो इस देश में फैलती अराजकता के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप उस गठबंधन का हिस्सा नहीं है जो किसानों की आवाज बन के खड़े हैं। आप उस गठबंधन का हिस्सा नहीं है जो देश की खिलाड़ियों की बेटियों के खिलाफ की आवाज बन के खड़े हैं। आप हर प्रताड़ित उस वर्ग का हिस्सा नहीं के खिलाफ जो आवाज के साथ जो आवाज बन के खड़े हैं, उनका हिस्सा नहीं है। आप लोग साफ की पूरी भी इनके वक्तव्य से ये साफ हो रहा है कि ये हर जी मलूक नगर जी उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं आपके उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। अरे आपका अवसर आएगा मलूक जी, आपका अवसर आएगा, आप उसके बाद जवाब दे लीजिएगा। पहले उनको मलूक जी सारे आरोप तो लगा लेने दीजिए। सांसद है, किसी के बीच में बोलना आपको शोभा नहीं देता। मलूक जी बस थोड़ी देर में आप पार्लियामेंट में भी ऐसे बोलते होंगे। इसका मतलब मेरी बात बिल्कुल सटीक जाके लगी है श्वेता जी, क्योंकि जिस तरीके से इनकी फड़फड़ाहट उठ के आई। लेकिन वापस मुद्दे पे आते हैं। ये बात जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने संविधान की धज्जियां उड़ा के रखी हुई है। खरीद फरोश करना, लोगों को डराना धमकाना, पहले डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, ईडी भेजी जाएगी, सीबीआई भेजी जाएगी कि आइए हमारे वॉशिंग मशीन में अपने आप को धोइए, अपने दाग हटाइए, साथ आइए, वरना फिर आप जाइए जेल। तो अलग अलग तरीके। अब समाजवादी पार्टी के लोग कौन नेता डिनर पे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं वो बेहतर बताएंगे। लेकिन मैं इतना जानती हूँ, अगर बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उन्होंने बुलाया डिनर पे तो विधायक चले गए। लेकिन क्या होगा ये अब उन विधायकों को भी तय करना है कि वो किसके साथ खड़े हैं। उनको एक बार जब वो वोट देने जाएंगे, मैं उम्मीद करती हूँ कि हर वो विधायक ये याद रखेगा कि हमारे किसानों के ऊपर ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, जो आज तक किसी ने देश में नहीं देखा कि उनके ऊपर ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। वो ये भी याद रखेंगे कि हमारे देश की पहलवान बेटियां जो देश के लिए मेडल लेकर आती थी, किस तरीके से उन पर लाठियां बरसाई गई। वो हर उस लड़की को याद करेंगे उत्तर प्रदेश की, कि जब जब उत्तर प्रदेश में रेप हुए, बलात्कार हुए, योगी सरकार ने कैसे उनको अपने विधायकों को बचाने की कोशिश करी, कैसे आज भी ब्रिजभूषण एमपी बना हुआ है, कैसे और भी ऐसे केस दबाने की कोशिश करी, रातों रात लड़कियों के शव जला दिए गए, और किस तरीके से न्याय से दूर रखा गया उन परिवारों को। हर विधायक उन चीजों को याद करेगा और अपने डर को, ईडी सीबीआई और जेल जाने के डर को भूल जाएगा, और असली में जाके इन बेटियों को याद करते हुए, इन किसानों को याद करते हुए वोट देगा। और मलूक जी फिर बोल रही हूं, आप लोग इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ना आपको किसानों से कोई फर्क पड़ता है, ना बेटी पहलवानों से, ना उन बेटियों से जिनके साथ बलात्कार बार बार उत्तर प्रदेश में हुआ, और इनके विधायक और उनके बेटे और पता नहीं कौन कौन जिम्मेदार थे, लेकिन योगी सरकार चुप रही। आप लोग इसीलिए गठबंधन में नहीं है, क्योंकि आपको देश की फिक्र नहीं है, आपको ये फिक्र नहीं है कि देश में आज हमारे संविधान की क्या हालत हो रही है। ठीक है, अब उनका विचार है, उनकी राय है। मायावती जी अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं, इस तरह के बातें। मलूक जी मैं आऊंगी आपके पास, क्योंकि सारे मैं सबसे एक बार उनकी राय ले लूं। अनिल दुबे जी भी अभी हैं हमारे पैनल पे। अनिल जी, प्रतीक्षा सब कर रहे हैं एक औपचारिक ऐलान का, लेकिन लग रहा है कि राज्यसभा के लिए जो ये वोटिंग होगी उसमें एक अनौपचारिक तरीके से जो ऐलान हुआ है उस पर मुहर लगने वाली है बीजेपी के समर्थन श्वेता जी। राष्ट्रीय लोकदल के विधानमंडल दल ने, राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने एनडीए को के साथ जाने का फैसला किया है। अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा का चुनाव है, इसमें राष्ट्रीय लोकदल के 9 विधायक हैं। वो 9 विधायक एनडीए के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करे कि हमारे 9 वोट वो किस प्रत्याशी को अलॉट करेगी, और हमारे 9 के 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। और ये फैसला हम लोगों ने लिया जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो बरसों से हमारी पुरानी मांग चली आ रही थी कि इस देश के किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए, लेकिन यह मांग आज तक पूरी नहीं की गई। इन्होंने पूरा किया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हम लोगों ने यह फैसला लिया कि जो काम पहले होना चाहिए था, इन्होंने करने का काम किया है। ये चौधरी साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, जो चौधरी साहब के सपनों पर चलना चाहते हैं, तो हम लोगों ने भी यह निर्णय लिया कि हम एनडीए के साथ जाएंगे। उसकी औपचारिक घोषणा कुछ दिनों में हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद हम उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी को जिताने का काम करें। गौरव जी, काम लगभग आपका हो चुका है।
लेकिन इसके साथ ही जो आरोप आप पर राजीव जी लगा रहे हैं, चाहे राधिका जी लगा रही हैं, कि दबाव बनाकर, ईडी सीबीआई का डर दिखाकर आप सभी पार्टियों को, विधायकों को प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो आपके पक्ष में खड़ा रहे। आप अब जवाब दीजिए वो सारे आरोप जो आप पर लगाए गए हैं। एक एक करके दे देता हूं। सबसे पहले तो प्रेशराइज कर रहे हैं श्वेता जी। 2014 में 282 सीटें आई भाजपा की अकेले, पूर्ण बहुमत, प्रेशराइज कर दिया था जनता को। 2019 में 303 आई, वो सीटें बढ़ गई, हमने प्रेशराइज कर दिया था जनता को। अब बाकी तो छोड़िए, मूड ऑफ द नेशन सर्वे आपके चैनल का भाजपा को अकेले एक सीट ज्यादा बता रहा है, हम तो कह रहे 370 पार होंगे। हमने प्रेशराइज कर दिया आज तक को। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी पूर्ण बहुमत पाते हैं, इतिहास रचते हैं और 45 सीटों पे सिमट जाती है समाजवादी पार्टी, हमने प्रेशराइज कर दिया। 2022 में दोबारा योगी आदित्यनाथ जी चुन के आते हैं, फिर से हमने प्रेशराइज कर दिया। अरे प्रेशराइज नहीं कर दिया, जैसा आप कह रही थी ना कि भाजपा आपका तो काम हो चुका है, भाजपा के साथ जनता का आशीर्वाद है इसलिए काम बन जाता है। लेकिन काम लग किसका जाता है? काम लग जाता है पंचर साइकिल का, जिसका हैंडल गया है टूट, जनता उनसे गई है रूट और अखिलेश बोले झूठ। और कांग्रेस पार्टी का आज अस्तित्व क्या है आप मुझे बताइए। उत्तर प्रदेश में 2 विधायक की पार्टी है, 2 विधायक। हंसी आ रही है कहते हुए, और इसलिए आ रही है, ये वो पार्टी थी जिसका वर्चस्व था, जो कभी सीटें बांटा करती थी, आज भीख का कटोरा लेके सीटें कह रही है अखिलेश जी कुछ तो सीटें दे दीजिए, पुरानी पार्टी हो, इज्जत रख लीजिए। और मैं ये बताना चाहूंगा, सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि क्यों आ रहे हैं डिनर में, तो मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा, जहां व्यक्ति को सम्मान मिलता है वही डिनर पे जाता है। आपका विधायक है, अगर आपको लगता है वो हमारे डिनर में आ रहा है तो वो सम्मान पाता है इसलिए आता है, और आपके यहां उसके अपमान होता है तो नहीं आता। क्योंकि मैं उदाहरण देता हूं, अखिलेश यादव कहते हैं पीडीए। अब आप मुझे बताइए श्वेता जी, इनके 3 कैंडिडेट हैं, आलोक रंजन, जया बच्चन, ये कौन से पीडीए से आते हैं? सबका सम्मान है लेकिन पीडीए से नहीं है। और नाराज कौन हुआ? इनके राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, और सलीम शेरवानी जो 5 बार सांसद रहे हैं उन्होंने इस्तीफा दिया नाराज होकर। अब ये क्या दबाव भाजपा ने बनवाया था? तो ऐसा है नहीं। तीसरी बात, ये वो समाजवादी पार्टी है श्वेता जी, हम तो सबका ध्यान रखते हैं। नरेंद्र मोदी जी का तो मूल मंत्र है कि सबको आगे बढ़ाना है। ये जब से पार्टी बनी है इसने यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं देखा है। अब आप मुझे बताइए नाराजगी क्यों नहीं होगी? मेहनत करके एक सांसद, एक विधायक पार्टी की सेवा करता है, लेकिन मलाई केवल यादव परिवार खाता है। इनकी सूची जो लोकसभा की आई है उसमें 3 परिवार के सदस्य तो अभी आ गए हैं, इसलिए नाराजगी है। कांग्रेस पे आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी देखिए वो पार्टी बन गई है जो माइक्रोस्कोप से आप ढूंढेंगी ना तो छोटी सी कहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश में। 1 सांसद 2 विधायक, क्या ये पूछा नहीं जाना चाहिए? हिमाचल की भी बात कर लेते हैं, वहां पे इनके एक एमएलए है राजेंद्र राणा। आपको मालूम है सार्वजनिक मंच से उन्होंने कहा कि यहां की जनता मुझसे कह रही है कि जहां आप खड़े होंगे वहीं हम रहेंगे। इसका मतलब अगर वो अपना वक्तव्य इस तरह का दे रहे हैं तो उनकी नाराजगी पार्टी से है। तो पार्टी को ये देखना है कि आपके विधायक, आपके नेता, और हमने देखा मिलिंद देओरा, अशोक चौहान, बाबा सिद्दीकी, तमाम नेता छोड़ के भी गए। जिस तरह के अनर्गल बयान राहुल गांधी ने दिए, यूपी का लड़का है, नशेड़ी है, रोड पे डांस करता है, सो जाता है। आप मुझे बताइए पत्रकारों से तुम्हारी जाति क्या है? श्वेता जी आपसे कोई पूछे तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारे मालिक की जाति क्या है? ये किस तरह के बचकाना अपरिपक्व बयान है, और इसीलिए इनका समन्वय नहीं बैठ पाता है। भारतीय जनता पार्टी आज इकलौती पार्टी है जो निष्ठा, ठीक, आप कह रहे हैं दबाव कोई नहीं है। और राजीव जी, आपके अपनी पार्टी के भीतर से वाकई वो सवाल उठे थे जिन लोगों को आपने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया, तो यहां बीजेपी का रोल क्या है इसमें? श्वेता जी,
जब पिछली बार भी 2 साल पहले भी राज्यसभा विधान परिषद के चुनाव हुए थे, तब पीडीए के सारे लोग तो पीडीए के थे, एक भी कहीं और से नहीं था। जब जो अनुपात से अधिक था तब तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। और हमारे भाई बोले थे प्रेशराइज कहाँ से होंगे, मैं अब आपको सुना रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती हुई 60,000 पदों के लिए 50 लाख लोगों ने अप्लाई किया। एक नौजवान के घर में 5 लोग भी हो तो 2.5 करोड़। पुलिस की भर्ती, 69,000 शिक्षकों की भर्ती, आरओ के पेपर जो लीक हुए, ये वो तबका है जो विधायक और सांसद चुनकर भेजता है। किसी नेता, मंत्री या एंकर या किसी आईएएस अधिकारी का बेटा पुलिस में भर्ती नहीं होता है, किसी वो प्राइमरी स्कूल का टीचर नहीं बनता है। जब ये लोग, ये विधायक चुनकर जब जाएंगे, जो चुन कर आए हैं और भाजपा को वोट देकर जाएंगे, तो जो प्रेशराइज वहां होगा, उस प्रेशर के डर से भारतीय जनता पार्टी के हर दायरे को तोड़कर, क्योंकि लौट को उन्हीं के लोगों को जाना है। जब आप नौजवानों के भविष्य के साथ खेल रहे हो, हर पेपर लीक करते रहो, पेपर कराने के नाम पर पैसा कमाने का धंधा बना रखा है, पुलिस भर्ती में 20 करोड़ रुपया वसूले और आपने पेपर कर दिया। खुद ही पेपर कराते हो, खुद ही लीक कराते हो, खुद ही पोस्टपोन कराते हो। आप नौजवानों के भविष्य के साथ लगातार खेलते रहो। किसान बॉर्डर पर लाठी खा रहे हैं, नौजवानों के पेपर लीक करवा रहे हो। शिक्षक भर्ती वाले जब आ रहे हैं लखनऊ, आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का घेराव करवा रहे हैं, तो रात में लाठियां बरसवा रहे हो। प्रेशराइज वहां होगा गौरव भाटिया जी, जब अहंकार चरम सीमा पर पड़ जाता है। नौजवानों पर लाठी मारो, किसानों पर लाठी मारो, बेटी बहनों पर लाठी मारो, तो उस लाठी के डर से आपका जो एमएलए है ना, टूट कर आएगा। और आपने सम्मान की नहीं बात की, क्यों उठ के चला आता है। समाजवादी पार्टी का कोई लोग खाना खाने नहीं गया होगा, जो खाना खाने गए होंगे उनसे पूछिएगा। प्रेशर का डर होता है ना। उत्तर प्रदेश में जो बलात्कार हर रोज होता रहा है, जो अपराध हो रहा है, सारे अपराधी, एडीआर की रिपोर्ट निकाले, आप तो वकील है ना, हम तो तब से मांग कर रहे हैं 100 टॉप अपराधियों की सूची जारी करिए और एडीआर के रिपोर्ट। ठीक है, लेकिन राजीव जी इसके साथ ही ये भी बताइए ना, आपत्ति तो आपकी अपनी पार्टी के भीतर से हुई थी ना, पीडीए का मुद्दा उठा के आपत्ति तो इनके पार्टी में कितने, इनके पार्टी उनकी पार्टी नहीं, मैं आपकी पार्टी की बात कर रही हूँ कि अंदर से ही आवाज उठी थी ना, के लोगों ने छोड़ा है। नहीं, हमारी पार्टी देखिए, लोकतंत्र में जिसको सहमति नहीं हुई, जिसने आवाज उठाया, पार्टी में तो कोई टूट नहीं पड़ी। हमारी पार्टी में, मैं तो पूछ रहा हूँ, उन्हीं साथियों से पूछ रहा हूँ जिनकी आवाज की बात आप कर रही हो, कि पिछले बार विधान परिषद और राज्यसभा में कौन से लोग चुनकर गए थे, तब क्यों नहीं तारीफ करी थी? क्या उसमें एक भी अगड़ा गया था उसमें? तो अगर आप एवरेज लिए हैं तो देख लीजिए कहाँ पीडीए के साथ अन्याय हुआ है। मलूक नागर जी, आप जवाब देना चाह रहे थे। मैं बोलता हूँ कि अगर राज्यसभा में विधायकों, नहीं श्वेता जी, 10 सेकंड, राज्यसभा में विधायकों का वोट लेने से पहले अपने आज की भोज में ये योगी जी बताएं कि पेपर लीक करके जो घोटाला करते हैं, लूटते हैं, लड़कों को लाठी चलवाते हैं, उन बच्चों को, बापों को, परिवार वालों को विधायक जाकर क्या जवाब देंगे? ठीक है।